नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा। आज हम कक्षा 7 में इकाई 4 कथनी और करनी इस पाठ को समझेंगे। कथनी का तात्पर्य है हम जो वाक्य कहते हैं, और करनी का तात्पर्य है जो हमने कहा उसे हमने किया या नहीं, उसे हम अमल में लाए या नहीं लाए। तो यहाँ पर लेखक इसके सारांश में कह रहे हैं कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है, यह हमें सार्थक अर्थों में जीना चाहिए। सभी जितने भी प्राणी इस भगवान ने इस धरती पर बनाए हैं, उन सब में मनुष्य ही एक ऐसा है जिसे मानव ने बहुत सी शक्तियाँ दी हैं, और इसीलिए मनुष्य ही एक ऐसा है जो इस संसार में अच्छे ढंग से अपना जीवन बिता रहा है। मगर सभी लोग अपना काम समय पर नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बहुत सारे लोगों में यह आदत पाई गई है कि मनुष्य को जब खुद पर अमल में लाना होता है तो वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इसी बात को यहाँ पर लेखक ने इस निबंध के द्वारा हमें समझाया है। जब भी हमें किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है और हम उसका उत्तर देते हैं, तो वह बात हमें दूसरों को समझाने से पहले हमें स्वयं पर भी अमल में लानी चाहिए। तो अब हम इस निबंध को समझेंगे। यहाँ पर लेखक हमें कह रहे हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं, उन सब में बुद्धि तो है, लेकिन मनुष्य में सबसे ज़्यादा बुद्धि दी गई है। कई गुणों से उसे संवारा है, और इस बात का मनुष्य को अभिमान भी है। लेकिन इसी अभिमान की वजह से वो कई बार ऐसे काम करता है कि जो वह गलत बताता है, लेकिन वह खुद जब वह काम करता है तब वह उसे गलत नज़र नहीं आते हैं। इसीलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कथनी और करनी के अंतर ऐसे हमें कई रोज़ उदाहरण में देखने मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ चित्र में नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति फूल तोड़ रहा है, जबकि यहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है। अब इसी प्रसंग को यहाँ अच्छी तरह से हम समझते हैं कि देखिए, एक बस्ती थी, वहाँ पर सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने यह सोचा कि चलो बारिश का मौसम है तो पार्क तो बनाना ही है, तो क्यों ना यहाँ पर कुछ फूलों के पौधे लगा दिए जाए। तो उन सज्जन ने बहुत सारे पौधे लाकर और कतार बनाकर, कतार यानी पंक्ति, लाइन बनाकर उन पौधों को पार्क की जगह में लगा दिया। उन पौधों की अब बारिश का मौसम था, इसलिए नियमित रूप से देखभाल करने पर वे पौधे जल्दी ही बड़े हो गए, उनमें फूल भी खिलने लग गए। अब तो पार्क बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि फूल खिल चुके थे। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने भी आने लग गए। तो फूल सबको अच्छे लगते हैं। आप भी जब बाग में जाते हो तो आपको भी फूल अच्छे ही लगते हैं। तो पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें ये लगा कि लोग आएंगे तो फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे, तो कोई फूल ना तोड़े, इसलिए उन्होंने एक तख्ती के ऊपर ये लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब तख्ती यानी एक पाटिया, अब जब भी आता जाता कोई भी होता तो सब उसको पढ़ते, इसलिए लिखा है यहाँ पर कि फूल तोड़ना मना है, तो कोई भी उन फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात क्या हुई कि एक दिन जिस व्यक्ति ने तख्ती लगाई थी, वह पाटिया लगाया था जिसमें लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, एक दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति खुद ही बड़ी सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते दिखाई दे रहे थे। तो लोगों ने उन्हें देख लिया। अब लोगों ने उन्हें देखा कि आप इन्हें यह लगाया है कि फूल तोड़ना मना है और आप ही फूल तोड़ रहे हैं, तो उन्हें बड़ी शर्म आई, और अपनी शर्म को छिपाने के लिए उन्हें कुछ बहाना तो था ही, चाहिए ही था। तो उन्होंने कहा कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जब भी व्यक्ति कोई बात कहता है और उस बात को जब वह करता नहीं है, तो अपनी गलती छिपाने के लिए वह हमेशा कुछ बहाना या झूठ का प्रयोग करता है।
तो झूठ का प्रयोग करने से उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपना संतोषकारक जवाब दे दिया है, लेकिन सामने वाले के मन पर उस व्यक्ति का जो चरित्र है उसका बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और प्रसंग दे रखा है। आपने देखा होगा कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। तो एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर यानी जो बस के अंदर टिकट देता है, उसने उससे कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। किसने फिकवाई? कंडक्टर ने। अब थोड़ी देर बाद कंडक्टर जब सबकी टिकट हो गई, सबको टिकट दे दी, सबसे किराया ले लिया, उसके बाद कंडक्टर आराम से बैठता है ना, तो वह आराम से अपनी सीट पर ना जाकर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठ गया और वहाँ पर दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। अब थोड़ी देर पहले ही उस कंडक्टर ने एक यात्री को कहा था कि यहाँ सिगरेट या बीड़ी पीना मना है ना, और उसकी बेचारे की सिगरेट बीड़ी चलती गाड़ी में से बाहर फिकवा दी थी। अब वह खुद ही कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर सिगरेट पी रहा है, तो यह एक यात्री से देखा ना गया। वह तुरंत उस कंडक्टर के पास पहुँचे और उस कंडक्टर को कहा कि देखिए यहाँ यह वाक्य लिखा है धूम्रपान वर्जित है, यानी भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो इस प्रकार इस पर कंडक्टर तुरंत शीघ्र यानी तुरंत बोल उठा। उसने क्या जवाब दिया? यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो गलती को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। कई बार हमने यह भी देखा होता है कि वहाँ पर लिखी होती है महिलाओं के लिए सीट या विकलांग व्यक्तियों के लिए सीट, बराबर। पर आपने भी जब बस में सफ़र किया हो तो क्या बहुत आए थे, हमने बहुत बार देखा है कि महिलाओं के लिए सीट लिखा हुआ होता है, पर क्या उस पर महिलाएं होती हैं? नहीं। विकलांग व्यक्तियों के लिए सीट होती है, बराबर क्या, लेकिन क्या उस पर विकलांग व्यक्ति को जगह मिल पाती है? नहीं। कई लोग बस में जब जाते हैं तो अपने आराम के लिए दूसरे भले पीड़ित हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना काम करते रहते हैं। अगर कोई महिला पीड़ित है तो वह उसे जगह देने का अपना फर्ज नहीं समझते हैं। इसके अलावा यदि कोई विकलांग व्यक्ति भी बस में चढ़ता है तो वह खड़ा है, पर कई बार हमने ध्यान दिया है कि लोग उसे जगह नहीं देते। तो इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जिस जगह पर महिलाओं के लिए सीट लिखा है तो वहाँ महिलाओं को ही बैठने दिया जाना चाहिए। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है या कोई बूढ़ा है तो हम जवान हैं, हम खड़े रह सकते हैं, बराबर। लेकिन वृद्ध व्यक्ति या जिसके गोद में बच्चा हो, ऐसी महिला, वे लोग खड़े नहीं रह सकते। तो यह एक हमारे में संस्कार की आदत होनी चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो विकलांग है या ऐसी महिला जिसके पास में एक छोटा सा बच्चा है या ऐसा कोई वृद्ध असहाय बुजुर्ग जो खड़ा है और उसमें खड़े रहने की ताकत नहीं है, तो हमें उन्हें सम्मान देने की दृष्टि से भी उनके लिए जगह कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ही एक और प्रसंग दिया है। देखिए कि एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ मत रखिए, आप अपना स्कूटर सामने वहाँ जहाँ पर वाहन रखते हैं वहाँ पर जाकर पार्क करके आइए, वहाँ खड़ा करके आइए। तो सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, मैं अभी सामान लेकर तुरंत ही निकल जाऊँगा। लेकिन दुकानदार तो नहीं माना। उसने क्या कहा, नहीं, दुकान के सामने और बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है, इसलिए आपको पहले अपना स्कूटर पार्क में खड़ा करके आना पड़ेगा। वह सज्जन समझ गए और स्कूटर खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लग गए। यह होती है कथनी और कहनी, करनी।
यानी उन्होंने कहा और तुरंत कर भी दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, दूसरा स्कूटर लेकर। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। तो अब वो व्यक्ति वहीं खड़ा था। उस व्यक्ति ने उस दुकानदार से कहा, आपने इसको तो मना नहीं किया। तो इस पर दुकानदार उसे क्या कह रहा है कि यह तो मेरा बेटा है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि दुकानदार ने सही किया? नहीं। क्यों? क्योंकि दुकानदार ग्राहकों के लिए कुछ और कह रहा है और खुद जब उसे स्वयं अमल में लाना है तो वह उसे अमल में नहीं ला रहा है। तो यहाँ पर दुकानदार भी कथनी और करनी में अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं। आदर्श यानी संस्कार की बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम बड़ों के किसी के दूसरे के घर जाते हैं तो मम्मी पापा आपको हिदायत देते हैं कि बेटा वहाँ जाकर अच्छी तरह से बैठना, सभी के पैर छूना, सबको नमस्कार करना, बराबर। लेकिन अगर वह उनसे भी बुजुर्ग हैं तो क्या वह जाकर उनके पैर छूते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार कथनी और करनी में बहुत ही फेर है। हमें जब भी किसी के घर जाना हो तो हमें आदरपूर्वक उनके यहाँ शिष्टता के साथ बैठना चाहिए। इसके अलावा सभी बड़े जितने भी हैं उन सभी के चरण स्पर्श करके हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यही हमारी संस्कारिता होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है एक और प्रसंग कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में इतने मगन थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अब बाहर झांक कर देखा तो उन्हें दिखा कि मकान मालिक बाहर खड़ा है। अब मकान मालिक उनके यहाँ पिछले 4 महीने का जो किराया बाकी था वह लेने के लिए बार बार आ रहा था। तो उन्होंने अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को बुलाया और उसको कहा कि जाकर बाहर कह दो कि पिताजी घर पर नहीं हैं। अब वह बच्चा तो छोटा सा ही था। उसने आकर मकान मालिक ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, चलो मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, तपाक से यानी तुरंत ही उत्तर दिया। उसने क्या कहा? पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि पिताजी तो घर पर ही हैं, लेकिन पिताजी ने उस बच्चे से झूठ बुलवाया। तो इस प्रकार उस बच्चे में झूठ बोलने का गुण भी आ सकता है। तो इसी तरह बड़ों को अपने आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बच्चे की बात सुनकर तो मकान मालिक भी हंसने लगा। इवन घर के अंदर जो मेहमान आया था वो भी हंसने लगे और उसको दोनों को हंसते देखकर वो सज्जन शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि उन्होंने ही उस बच्चे से झूठ बुलवाया था। इसी तरह का एक और प्रसंग एक है कि एक सज्जन ने अपने पोते को ये सिखाया था कि हमें कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। तो जब भी हम कहीं जाएं तो हम अपनी बारी का इंतज़ार करें और उसके बाद ही हम अपना नंबर आने पर ही काम करें। तो एक दिन की बात है कि वो जल बिजली के बिल जमा कराने गए, यानी इलेक्ट्रिसिटी या पानी का बिल वो जमा कराने गए। उनके साथ उनका 8 साल का पोता भी था। आपको चित्र में नज़र आ ही रहा होगा। व्यक्ति सज्जन खड़े हैं, उनके साथ उनका पोता भी खड़ा है और देखिए बहुत लंबी कतार लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई है। अब बिल जमा कराने वालों की इतनी लंबी लाइन देखकर उन्होंने सोचा कि इतनी देर तो मैं खड़ा नहीं रह सकता, तो वो कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने सारे खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा कि उनमें से कोई उनका परिचित है कि नहीं। तो उन्हें आगे ही एक परिचित व्यक्ति दिखाई दे गया। वो तुरंत उस परिचित व्यक्ति के पास पहुंच गए। परिचित यानी जानकार, जानने वाला, पहचानने वाला, जो हमारी जान पहचान में होता है उसे। उसके पास तुरंत गए और उससे ये कहा कि बेटा ये बिल तो तुम घर पर ही भूल गए थे, लो इसको भी जमा करा देना। अब वो जो परिचित व्यक्ति था वो कुछ बोल ही नहीं सका। वो कुछ बोले इससे पहले उन्होंने उसको बिल भी दे दिया और पैसे भी पकड़ा दिए। अब एक जगह वो जाकर खड़े हो गए। अब उनका पोता वहाँ से ही
उनके साथ ही खड़ा खड़ा उनको बार बार कह रहा था, दादाजी चलो ना लाइन में लगें, दादाजी चलो ना लाइन में लगें। अब उनकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दादाजी ने उस परिचित व्यक्ति का सहारा लेकर खुद का काम निकलवा लिया है, यानी उस परिचित व्यक्ति को बिल और जमा करने के पैसे दे दिए, और ताकि उन्हें खुद लाइन में न लगना पड़े। तो उस सज्जन व्यक्ति ने जो अपनी आदर्श की बात कही थी कि हमेशा हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम खुद उस काम को करते हैं तो वह बहुत कठिन होता है। मान लीजिए आप अभी कक्षा 7 में हैं, बराबर, आपसे छोटे भाई बहन आप पढ़ने बैठे हैं। अब आप अपने छोटे भाई या बहन को कहेंगे, जा मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आ, जा मेरे लिए ये ले आ या वह ले आ, तो वह बेचारा छोटा भाई तुरंत आपके लिए लेकर आएगा, बराबर। लेकिन वही छोटा भाई जब आपसे यह कहेगी कि भैया मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आना, तब क्या आप लाओगे? नहीं। तब आपको ऐसा लगेगा कि वो छोटा होकर मुझ पर रौब बता रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपने छोटों और बड़ों दोनों का सम्मान करना चाहिए। दोनों ही हमारे लिए समान रूप से महत्व रखते हैं, इसलिए हमेशा हमें उनका कहा भी मानना चाहिए। कई बार छोटे भी ऐसे होते हैं जो हमें अच्छी सीख दे जाते हैं। जैसे इसी प्रसंग में हमने देखा कि दादाजी लाइन में लगिए ना, तो छोटा बच्चा तो उन्हें सही राह दिखा रहा है, लेकिन उसके दादाजी अपने सही आदर्शों पर नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसा आचरण करने वाले लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। वे हंसी के पात्र बन जाते हैं, लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। हम जो कहें वही हमें करना भी चाहिए, तभी हमें लोग सम्मान की दृष्टि से देख सकेंगे। इसके लिए एक कहावत दे रखी है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। यानी जब हमारी कथनी यानी हम जो कह रहे हैं वो, और करनी जो कहते हैं वही करते हैं, यानी उसमें समानता होती है, तभी हमें जग में यानी इस संसार में सम्मान मिलता है। तो मित्रों, इस कहानी से, इस निबंध से हमें यह सीख मिल रही है कि हमें अपने जीवन में आदर्शों को बनाए रखने के लिए स्वयं ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम जो कहें वह हम करके बताएं, तभी हमें जग में सम्मान मिलेगा और तभी यह सार्थक शब्दों में सार्थक रूप से सिद्ध होता है। तो आज विद्यार्थी मित्रों हमने अध्याय 4 कथनी और करनी को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।